आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों की। कई बार हम दांत दर्द को मामूली बीमारी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में यही अन्य रोग जैसे पायरिया, कैविटी, मसूड़ों में दर्द के जरिए किसी बड़े रोग के रूप में सामने आता है। दांत संबंधी और मसूड़ों का आम रोग है पायरिया। ये दांतों के प्रति लापरवाही से होता है। ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून आना इसका लक्षण है। इसमें दांतों के आसपास की मांसपेशियां संक्रमित हो जाती हैं, जिनमें बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने से बदबू आने लगती है। दांतों में कीड़ा लगना असल में दांतों का कमजोर होना है। इसमें बैक्टीरिया दांतों की परत को हटा देते हैं। दांतों के रोगों में उनका टेढ़ा मेढ़ा हो जाना भी एक बड़ी बीमारी है। आमतौर पर दांतों में तार बांधकर उन्हें सीधा कर सकते हैं, लेकिन दांतों से जुड़ी ज्यादातर बीमारियों के प्रति हम सचेत नहीं होते, जिनका खामियाजा में भुगतना पड़ता है। तो इन्हीं तमाम चीजों पर आज होगी बातचीत। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रदेश में मिल रही हैं। इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं। जागरूकता मुहिम का भी असर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ाई है। तो तमाम तरह की सुविधाएं मरीजों को मिल रही है और आज इस खास कार्यक्रम दंत रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आप भी अगर किसी तरह के दंत रोग या फिर दांतों से जुड़ी किसी समस्या या बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप भी हमें कॉल कर हमारे हेल्थ एक्सपर्ट पैनल से अपना जवाब ले सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सानवी सिहाग हैं हमारे साथ, एमएचए एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट जुड़ गई हैं। सानवी जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू सो मच भविष्य जी, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर निखिल डावर भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। सानवी जी, मेरा पहला सवाल आप ही से, देखिए, दांत के जो बीमारियां होती हैं, दंत रोग जो होते हैं, इनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे मसलन दांत का दर्द होना या फिर मुंह से बदबू आना। हम आमतौर पर इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन ये बीमारियां ही बड़े रोग में तब्दील हो जाती हैं। इस पर मैं पहला आपका रिएक्शन चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल है, हम उसको बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, हम दांतों को बहुत ही इग्नोर करते हैं। मतलब ओरल हेल्थ को लेकर हम बिल्कुल सजग नहीं है जी। समय के साथ हम सजग तो हो रहे हैं, पर जितनी जरूरत है उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पहला सिम्टम ही है कि अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही है तो हमें हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए, दांतों के चेकअप के लिए जाना चाहिए। बट हम इग्नोर करते हैं कि क्या है, कुछ खा लिया और हमारी स्मेल जो है चली जाएगी, इट्स ओके, बट जी बिल्कुल ये सही नहीं है। जी बिल्कुल। सानवी जी, एक सवाल मेरा ये भी है, देखिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम शुरुआती दौर में इसे इग्नोर कर देते हैं। आमतौर पर अगर और बीमारियों की बात करूं, जैसे मसलन बुखार हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, इस तरह की जो कॉमन बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम भी उसमें शामिल है। किसी तरह का दर्द होता है, हम पेन किलर ले लेते हैं। सर्दी जुकाम के लिए हम शुरुआती खुद को सेल्फ मेडिकेट करते हैं। क्या दांतों के बीमारियों में, दांतों की समस्याओं में भी इस तरह की चीजें आती हैं? बिल्कुल, दांत का दर्द होने पे भी हम बहुत लाइटली लेते हैं और सोचते हैं एक बार दवाई ले लिया ठीक हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम उसको इलाज के लिए जाते नहीं है। लेकिन क्या है, दांत के दर्द की दवाई लेने से वो ठीक नहीं हो जाता। दांत में अगर एक बार कुछ प्रॉब्लम आ गई है, समझिए कीड़ा लग गया, बार सिम्टम रिलीफ मिल जाएगा,
कीड़ा जो है और जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती रहेगी। जी। तो इसलिए दवाई लेना दांत के दर्द में एक परमानेंट क्योर नहीं है, जो हम बहुत गलती करते हैं कि दवाई ले ली और ठीक हो जाएगा। नहीं, जी। हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ये बात हमें समझनी ही पड़ेगी। जी। डॉक्टर साहब, एक ये भी चीज़ है, क्योंकि आ, हम देखते हैं कि जो दांत में दर्द होता है हम इग्नोर करते हैं, लेकिन कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां होती हैं जिन्हें जानना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, दांतों से जुड़ी। आम जन के लिए शुरुआती लक्षण देखें तो मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, जी। से बदबू आना, ये फर्स्ट सिम्टम, और खाना फंसना, ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन है कि हमारे कुछ प्रॉब्लम हो गई है और इसके लिए हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। जी। लेकिन हम इग्नोर करते हैं। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है उसके भी कारण है कि जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी, मसूड़ा लूज होगा, जड़ तक खाना जो है हमारा प्लाक जिसे कहते हैं वो जमेगा, वो वो जड़ जड़ जाएगा और उसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी, जड़ को कीड़ा लगना, जड़ निकल जाना, जी। बहुत अनहेल्दी हो जाता है। और खाना अगर फंस रहा है दो दांत के बीच में, वो भी बहुत बड़ा अलार्म है कि या तो कीड़ा लग गया इस वजह से फंस रहा है, या मसूड़े स्वस्थ नहीं है, दांत ढीले हो गए हैं, तो एक दूसरे में स्पेस बन गया इसलिए खाना फंस रहा है। तो आपको विजिट करना चाहिए। तीसरा, अगर स्मेल आ रही है, स्मेल का कारण है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कीड़ा लगने से, खाना फंसा रह जाने से, मसूड़े स्वस्थ ना होने की वजह से, टंग में कुछ डेब्रिज रह जाने से, या उसके अलावा गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं जो इनिशियली हम सब देखते हैं और फिर भी हम इन्हें इग्नोर करते हैं। जी। तो इन्हें, अगर आपको किसी को पता लगता है, किसी भी इंसान को, कि मेरे मसूड़ों से खून आ रहा है, बदबू आ रही है, खाना फंस रहा है, तो वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट। जी। डॉक्टर सानवी, एक और मेरा सवाल यहाँ पर था कि जैसा आपने बताया तमाम तरह की शुरुआती चीज़ें जो दांतों की समस्याएं हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो दांत में दर्द होता है, क्या किसी एक वजह से होता है या इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं? दांत में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कीड़ा लगना तो मेन है ही, सभी जी। को पता ही है। जी। उसके अलावा अगर दांत क्रैक हो गया है, टूट गया है, कुछ सखत खा लिया, दांत जरूरत से ज्यादा घिस गया है, और पायरिया की वजह से जड़ एक्सपोज हो गई है, तो कई कारण हो सकते हैं दांत में दर्द होने के। जी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सानवी, आपके पास लौटूंगा मैं। एक बार दर्शकों को मैं फिर से बता दूं कि अगर आप भी किसी तरह की दांत की समस्या या बीमारी से जूझ रहे हैं तो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट पैनल से आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स पर फ़ोन कर आप अपनी समस्या से जुड़ा समाधान ले सकते हैं। लेकिन एक अनुरोध ये भी, जब भी आप अपना फ़ोन करें, अपना सवाल पूछें, तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें और फ़ोन पर ही अपना सवाल करें और जवाब भी फ़ोन पर ही सुनें। इससे बेहतर तरीके से आप अपना जवाब सुन पाएंगे। डॉक्टर सानवी, और कितनी तरह की बीमारियां होती थी, क्योंकि कई गंभीर, जैसे आपने बताया कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, हमने एक आमतौर पर चीज़ सुनी है दांतों में कैविटी हो जाना, क्या इनमें फ़र्क है? क्या ये एक ही चीज़ है, और अगर अलग अलग है तो किस वजह से होती है? कैविटी और कीड़ा लगना सर एक ही चीज है। जी। दांतों के ऊपरी सतह को हम बोलते हैं इनामल, जो कि बहुत ही सख्त होता है, बट वो किसी कारणवश घिस जाता है या गल जाता है, जी। तो उस जगह पे ब्लैक स्पॉट आ जाता है, उसे हम कीड़ा कहते हैं और वही कैविटी है। जी। कीड़ा लगने के कारण भी यही है कि हम अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। दिन में जैसे कुछ भी खाया हमने, खाकर हम फिर से काम में लग जाते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो दांतों के ऊपर खाने की परत जमी रह जाती है, जिस वजह से वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा हम कॉन्टिन्यूअसली करते हैं, जी। तो वो दांत गल जाता है। इसे ही हम कीड़ा कहते हैं, कैविटी कहते हैं। जी। क्या कीड़ा लगने के बाद जब इस तरह की स्थिति होती है किसी व्यक्ति के साथ, इसका किस तरह से इलाज होता है, और क्या फिर से उस दांत जो हमारा है जिसमें कीड़ा लगा है उसको क्योर किया जा सकता है, या फिर किस तरह से इलाज होता है? बिल्कुल सर, दांत में कीड़ा लगने का बहुत ही सरल इलाज है। शुरुआती दौर पे हम इसको कम पैसों में भरा जा सकता है, जी। लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं कि लगा हुआ है, दिख रहा है, फिर भी हम उसको कंटिन्यूअसली चलने देते हैं, फिर वो
क्या है, इनेमल मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेयर इनेमल होती है, उसके बाद हमारी नसें और सॉफ्ट लेयर डेंटिन होती है। जी जब हमारा कीड़ा इनेमल से निकलकर डेंटिन में पहुंच जाता है तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है, वहां पे ज्यादा जल्दी से गलती है डेंटिन, जी फिर वो नस तक पहुंच जाता है, तो आपको सिवियर पेन होता है। जी जब आपको डेंटिन इनेमल से डेंटिन, डेंटिन से पल्प तक पहुंच जाता है तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। जी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम नसें निकाल देते हैं दांत की और नकली नसें भरते हैं, जिससे वो पहले के जैसा नया जैसा दांत हो जाता है, और ऊपर से कैप भी लग जाती है, तो आपको स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है दांत वैसा का वैसा। जी तो कीड़ा लगने का परमानेंट ट्रीटमेंट भी है। जी। पायरिया का आपने जिक्र किया था, ये किस तरह की अवस्था होती है और इसका इलाज क्या कुछ है? पायरिया मेनली खाना जो जमता है, हमारे दांत मसूड़े से कवर्ड होते हैं, जड़ जी जो है हमारी ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखता है वो दांत का क्राउन होता है, और नीचे जो जड़ होती है वो हड्डी के अंदर होती है, और ऊपर से मसूड़ा कवर्ड होता है। जी तो जब हम रेगुलरली क्लीनिंग नहीं करते हैं तो एक पतली परत खाने की गर्दन पे दांत के जम जाती है, क्योंकि ऊपरी सतह और साइड से तो साफ हो सकता है, चीक साफ कर देंगी, और ऊपर से आप खाना खाते हो तो ग्राइंड होता है तो वहां से साफ हो जाएगा, जी लेकिन जो गर्दन है टूथ की वो क्लीन नहीं होगी अनटिल और अनलेस आप ब्रश से क्लीन नहीं करते हैं। जी तो अगर हम प्रॉपर सही विधि से अगर साफ नहीं करते हैं तो खाना हमारी गर्दन पे दांत के जम जाता है, उसकी वजह से मसूड़े में उसमें बैक्टीरिया होते हैं और वो मसूड़े को कमजोर करते हैं, उसे ही हम पायरिया कहते हैं। मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, सूजन आती है, ब्लीडिंग होती है, और उसे हम पायरिया कहते हैं। जी। ठीक है मैम, एक सवाल मेरा ये, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं उसमें ये देखा जाता है कि दांत काफ़ी पीले पड़ने लगते हैं लोगों के, ये किस तरह की चीज़ है, किस तरह की बीमारी है? क्योंकि दांत पीले काफ़ी ब्रश करने के बाद भी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि लोगों के दांत उतने ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीलापन उनमें दिखाई दे रहा है। जी सर, वही मैंने पहले भी कहा कि ब्रश करने की भी सही विधि होनी चाहिए। जी अगर हम दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं तो 3 बार भी ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरे दांतों पे टाटर जम जाता है, जी वो इसलिए क्योंकि हमारा जो टेक्निक है वो सही नहीं है। जी टेक्निक सही करने से सॉफ्ट ब्रश यूज करिए, प्रॉपर टूथपेस्ट, अच्छी टूथपेस्ट यूज कीजिए, और टेक्निक सही होगी तो आपके दांत सही से क्लीन होंगे, और टाटर की समस्या भी कम होगी, और पीले भी नहीं दिखेंगे। जी यही मेन रीजन है कि हम ब्रश तो करते हैं लेकिन टेक्निक सही नहीं होती है हमारी। जी। ठीक है मैम, वापस लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर निखिल डावर भी जुड़ गए हैं, डेंटल सर्जन, उप स्वास्थ्य केंद्र रोहट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जयप्रकाश है कैथल से। डॉक्टर निखिल, जयप्रकाश का कॉल लेकर, उनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जयप्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर जी, मेरा एक सवाल है जी एक तो सरकारी वैक्सीन हमारे गांव में 80% 40 साल के पेंशन ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जी डिस्ट्रिक्ट में? जयप्रकाश, बिल्कुल आपका सवाल ये जायज़ है, लेकिन आज जो आपका ये डॉक्टर हमारा खास कार्यक्रम है, ये दांतों से जुड़ी समस्या के ऊपर है। अगर किसी तरह की समस्या दांतों में आपके है या किसी तरह की बीमारी से आप जूझ रहे हैं दांतों से जुड़े, तो उस पर कोई सवाल आप करना चाहते हैं? सर दांत तो सारे ठीक है जी, चलिए ठीक है जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने खबर फास्ट पर फ़ोन किया। उम्मीद है कि आपकी जो बात है वो भी सरकार प्रशासन तक पहुंचेगी, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि जो मूल उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का है वो ये है कि जो भी किसी तरह की बीमारियों से आप जूझते हैं, हम अलग अलग दिन अलग अलग बीमारियों पर अपने हेल्थ पैनल एक्सपर्ट्स के साथ जो हैं इस पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप भी अगर इस तरह की किसी समस्या बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप अपना समाधान बेहतर कंसल्टेशन के साथ इस कार्यक्रम के जरिए ले पाएँ। ठीक है, आप भी अगर दांतों से जुड़ी किसी समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और जब भी कॉल करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें, फ़ोन पर ही अपना सवाल पूछें, फ़ोन पर ही अपना जवाब सुने। डॉक्टर निखिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि दांतों से जुड़ी ये बीमारियाँ जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, पायरिया का जिक्र हुआ, दांतों में दर्द, मसूड़ों में परेशानी का, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या कौन कौन सी वो गंभीर बीमारियाँ होती हैं दांतों से जुड़ी हुई, मसूड़ों से जुड़ी, जिनके प्रति सचेत रहना में बेहद ज़रूरी है?
नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। दांतों से जुड़ी गंभीर बीमारियों के अंदर सबसे पहले ओरल कैंसर। लगता है डॉक्टर निखिल की आवाज़ हम तक नहीं सही तरीके से पहुंच पा रही है। तकनीकी दिक्कत दूर करने के बाद वापस डॉक्टर निखिल मैं आपके पास आऊँगा। डॉक्टर सानवी आपके पास ही इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ, और कौन कौन सी वो गंभीर बीमारियां हैं जो एक आम इंसान को पता होना चाहिए, ताकि हम उस तरह से नेग्लेक्ट ना करें जब छोटी कोई समस्या हमें होती है दांतों में, मसूड़ों में। सर उसके अलावा एक टॉपिक रह जाता है ओरल कैंसर, जी जो हमारे यहाँ हैबिट है लोगों की, टोबैको च्यूइंग की, सिगरेट स्मोकिंग, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे समय के साथ जो है हमारा ओरल म्यूकोजा, जिसे हम कहते हैं मुंह का सारा मांस, वो सख्त हो जाता है और एक दिन वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। जी तो ये बहुत ही खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जी ठीक है मैम, वापस लौट रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर निखिल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर निखिल मेरा वही सवाल आपसे फिर से, क्योंकि डॉक्टर सानवी ने ओरल कैंसर का जिक्र किया, और क्या कुछ पहलू हो सकते हैं, किस तरह की कंडीशन हो सकती है जो गंभीर अवस्था में तब्दील हो सकती है? जी, मैं आपको ओरल कैंसर के बारे में ही बोल रहा था जी कि बस सबसे पहले तो यही है, जितने भी हमारे भाई बहन जो स्मोकिंग करते हैं, गुटखा चबाते हैं, तंबाकू लेते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए अनुरोध है कि ये आदत कब कैंसर का रूप ले लेगी आप नहीं बता सकते। जी हमारे पास सबसे पहला हमारे पास यही होता है कि जब हम दांत चेक करते हैं, सारा का सारा मुंह चेक करते हैं कि जीभ पे, गालों के अंदर कहीं पे भी कोई सफेद पैच हो, सफेद रंग के पैच हो, तो या मुंह का खुलना कम हो जाए, तो वो बहुत सीधा सीधा लक्षण है कि ये ओरल कैंसर में तब्दील हो सकता है। जी तो दर्शकों से चेक करें कि उनके मुंह में कहीं सफेद पैच तो नहीं है, उनकी मुंह की ओपनिंग कहीं कम तो नहीं हो रही है। अगर है तो सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र दिखाएं, क्योंकि ये सही टाइम पे रोकथाम करके इससे बचा जा सकता है। जी दूसरी चीज ये है कि बुजुर्ग हैं जो डेंचर पहनते हैं, अगर उनके डेंचर कहीं अनप्रोफेशनल लोगों ने लगा रखे हैं, जो क्वैक्स होते हैं, कई बार वो चुभते रहते हैं। नहीं भी क्वैक्स ने लगाए तब भी कई बार इल फिटिंग डेंचर्स होते हैं जो चुभते हैं हमारे बुजुर्गों को। वो कंप्लेंट तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो बार बार चुभ के भी ओरल कैंसर का रूप ले सकती है प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि जो केरीज होती हैं हमारे, जो दांत सड़न होती है, हम उसको प्रोलॉन्ग करते हैं कि आज हम नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, कल नहीं दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे। तो जितना हम देरी करते हैं तो उससे जाती है और स्वेलिंग भी आ सकती है, पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, और इमरजेंसी में फिर हमें ट्रीटमेंट के लिए भागना पड़ता है। जी तो सब लक्ष्य होता है वो यही होता है कि हर एक पेशेंट की हम रोकथाम वाली जांच ज्यादा करें, ट्रीटमेंट हमें कम करना पड़ेगा। जी जी ठीक है सर। एक दर्शक भी हमारे साथ अम्बाला से जुड़े हैं, मोहनलाल हमारे साथ हैं। मैं उनका सवाल लेकर आप ही के पास आ रहा हूँ। मोहनलाल बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान योजना है, तो इसके अंदर दांतों का भी मतलब नए लग जाते हैं? डॉक्टर निखिल जी, जो दांत लगवाने का कार्यक्रम है वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे उसमें पीजीआई रोहतक के अंदर होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर या सरकार अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जो दांतों का लगाना होता है, उसके लिए आपको पीजीआई ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर सानवी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या कुछ और बीमारियाँ जो गंभीर बीमारियाँ हैं, या यूँ कहें अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, या कोई भी और बीमारियाँ भी क्या दांतों से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, हमारा मुंह तो एक एंट्री पॉइंट है शरीर के लिए। जी तो जब अगर हमारा मुंह स्वस्थ नहीं होगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ हो, हमारा लीवर स्वस्थ हो, हमारा पैनक्रियास स्वस्थ हो, किडनी स्वस्थ हो, कुछ भी, मतलब हार्ट कैसे स्वस्थ हो। तो हमारा मुंह को स्वस्थ रखना हमारा बहुत जरूरी है।
मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे हार्ट की जो डिजीज है वो भी कॉज करते हैं, ये भी प्रूव हो चुका है रिसर्च में। जी तो हमारे मसूड़े बहुत स्वस्थ होने चाहिए, पायरिया नहीं होना चाहिए, कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए और खाना नहीं फंसा रहना चाहिए, अनहेल्दी माउथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी अगर हमारा मुंह स्वस्थ होगा तभी हमारी सेहत सही रह सकती है। ठीक है मैम। एक कॉलर भी हमारे साथ महेश्वर जीन से जुड़ गए हैं। डॉक्टर निखिल, महेश का कॉल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। महेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, एज होगी मेरी 67 और जो दांत की जो गर्दन जिसको बोलते हो आप, मसूड़े के साथ का जो हिस्सा है वो बिल्कुल पतला पड़ गया और ऊपर से दांत चौड़े हो गए। इसमें अनाज खाना वाना या फ्रूट खाते हैं तो फंसता है। ये उम्र की समस्या है या कोई दांत से संबंधित कोई कमी है, डेफिशिएंसी है या कोई बीमारी है? तो कैसे और होगी? भाई साहब, एक दो चीजें होती हैं। जो मसूड़े के साथ जो दांत का हिस्सा लगता है, अगर वो अंदर को धस जाता है, जहाँ पे खाना आप बता रहे हैं फंस रहा है और ऊपर से दांत चौड़ा है, तो आपका जो ब्रशिंग है वो बहुत हार्ड ब्रश से आप बहुत जोर लगा शायद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दांत की परत वहां से घिसती है और इसको हम सर्वाइकल अब्रेजन बोलते हैं, अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें। आप इसके अंदर अब तो आप जो प्रॉब्लम आ रही है आप इसको फिलिंग करवा सकते हैं, अगर फिलिंग के वो लायक होगा। अगर वो फिलिंग के लायक तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होके उसका आप कैप करवा सकते हैं, तो उससे आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये उम्र के साथ भी होती है, क्योंकि हमारे दांत परत घिसती जाती है उम्र के साथ, और ब्रशिंग का भी बहुत बड़ा हाथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वर अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर निखिल, जैसे मैंने डॉक्टर सानवी से सवाल किया था कि क्या कुछ और बीमारियां मसलन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी क्या दांतों से या मुंह से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है? क्या मुंह की बीमारियां भी किसी और तरह की गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है क्या? सर, ये मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि सबसे बड़ी जो हमारे पास प्रूफ है वो हार्ट की प्रॉब्लम का है जी। कि जो हमारे बैक्टीरिया जो केरीज के अंदर है, जो पल्स के थ्रू जो दांतों के अंदर की जो ब्लड होता है, ब्लड सप्लाई होती है दांत की, उसके थ्रू जो बैक्टीरिया ब्लड सप्लाई में आ जाता है वो ज्यादातर जाके हार्ट की लेयर के ऊपर आ जाता है, बॉल के ऊपर आ जाता है, उसे एंडोकार्डाइटिस भी बोला जाता है। तो ये प्रॉब्लम। हेलो जी जी जी, आपको मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर निखिल, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे बड़ा जो रोग है वो हृदय रोग के अंदर दांतों की बैक्टीरिया का सबसे बड़ा उसके अंदर रोल है। बाकी भी प्रॉब्लम है कि अगर आप डाइजेशन इश्यूज ले लें, तो अगर आपके मुंह में बैक्टीरिया हैं, आपका ब्रशिंग ठीक नहीं है, तो मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन होगा। वो खाने में आपको, अगर दांत ठीक नहीं होंगे तो आप उसको मुंह में चबा नहीं पाएंगे। अगर आप मुंह में दांत खाना नहीं चबा पाएंगे तो आपका डाइजेशन कभी भी ठीक नहीं रह सकता। तो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो दांतों की बीमारियों से रिलेटेड। जी ठीक है सर। कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंटी रोहतक से हमारे साथ हैं और अनिल चरखी दादरी से। पहले बंटी का सवाल लेकर डॉक्टर सानवी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बंटी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मैंने अभी करीब 15 दिन पहले ना एक कैप लगवाई थी जी, तो 3-4 दिन तो ठीक रहा, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से दर्द हो रहा है। आरसीटी वगैरह भी करवाई थी और उसके बावजूद भी अभी दर्द हो रहा है। डॉक्टर सानवी जी, दर्द तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम आरसीटी में ही रही है, तो आपको रीचेकअप करवाना पड़ेगा। आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, रीचेकअप करवाएं। आरसीटी एक बार होने के बाद दांत में दर्द होना मुमकिन नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ही हो सकती है, या फिर हाई पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर आपका जो क्राउन लगा है उसमें भी कुछ हाई पॉइंट हो तो ओवर प्रेशर आने से भी टूथ में पेन हो सकता है। एडजेसेंट टूथ जो आगे पीछे है उनमें भी अगर कुछ गड़बड़ हो तो भी आपको उसमें महसूस हो सकता है।
तो आपको एक बार रीचेकअप के लिए जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिला होगा। एक कॉलर चरखी दादरी से अनिल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर निखिल, अनिल का सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये डॉक्टर साहब, ऊपर वाली जाड़ थी मेरी 3, एक बीच वाली जो जाड़ थी ना उसके अंदर तो वो RCT की, फिर जो उसके आगे पीछे की जाड़ थी उसके ऊपर कैप लगाई थी सिल्वर रंग की। जी जी। 1 साल पहले। तो अभी उसके अंदर चीज सी लग रही है डॉक्टर साहब, जैसे ठंडा गर्म लगता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये होता है जी कि जब आपका बीच का दांत में RCT हो जाती है तो उसका नर्व का कनेक्शन कट जाता है, यानी कि आपने उस दांत को एक तरीके से डेड कर दिया, उसमें आपको पेन नहीं हो सकता या ठंडा गर्म नहीं लग सकता। लेकिन जो आजू और बाजू का दांत होता है उसमें नर्व सप्लाई पूरा होता है। तो वहां पे अगर आपका खाना, अगर कोई भी गैप बना हुआ है जो दांत के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में खाना आ रहा है, ठंडा या गर्म, तो वो आपको, क्योंकि जब हम कैप लगाते हैं तो दांत को छोटा किया जाता है, उसकी परत को कम किया जाता है, तो जो प्रोटेक्टिव परत होती है वो कम हो जाने से वो ठंडा गर्म की शिकायत बन सकती है अगर कोई गैप है तो आप इस कैप को जरूर, इस ब्रिज को, 3 यूनिट के ब्रिज को आप जरूर चेक करवाइए जहां से भी आपने लगवाया, कि कहीं कोई गैप तो नहीं बन रहा है, मसूड़ा नीचे तो नहीं चला गया है जहां पे आपका ठंडा गर्म की शिकायत बन रही है। अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको दोबारा से ब्रिज कराना पड़ सकता है, या थोड़ा बहुत फिलिंग से अगर काम हो पाए तो वो करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर सानवी, एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण मेरा ये, क्योंकि जब मैं दांतों से जुड़ी बीमारियों के लिए रिसर्च कर रहा था तो एक ये भी जानकारी निकल के सामने आई कि प्रेगनेंसी के वक्त भी कुछ तरह की समस्याएं महिलाओं को हो सकती है दांतों से जुड़ी। ये थोड़ा समझाइएगा। जी बिल्कुल सर, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं जी, जिसकी वजह से जो हमारे मुंह के अंदर प्लाक जो जमता है उसका रिस्पॉन्स नॉर्मल इंसान से डबल हो जाता है। जी, मतलब कि खराब अगर 50% होना है नॉर्मल में, तो उसमें प्रेगनेंसी में वो 90% 100% तक उसका रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। जी, मतलब कि अगर आपका मुंह साफ नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम में, आप अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पायरिया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, मल्टीपल हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं और आप मोर प्रोन टू पायरिया हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा पायरिया की समस्या बढ़ने के चांसेस रहते जी, हैं। उस वक्त इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अच्छे से सॉफ्ट ब्रश यूज करके अच्छे से क्लीन करना चाहिए, अच्छी टेक्निक यूज करनी चाहिए और अपने डेंटल चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। क्योंकि एक ये भी प्रॉब्लम है कि प्रेग्नेंट वुमेन में हम बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, जी, तो बेटर है कि हम प्रिवेंट करें, कि हमें ज्यादा ना करना पड़े, कुछ थोड़े से ही हमारा काम चल जाए। जी, तो हम प्रिवेंशन ही इज बेटर देन क्योर, ठीक है है ना। तो हमें बचना चाहिए कि हमें मेजर प्रॉब्लम ना हो और हमें ना करवाना पड़े। कुछ समय ऐसा होता है जिसमें हम कुछ भी काम नहीं कर सकते लास्ट के 3 मंथ्स में, जी, और फर्स्ट 3 मंथ्स में भी। जी, बिल्कुल आप कह रही हैं We कि should avoid. यहाँ इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी के वक्त भी जिस तरह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस दौरान क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत बड़े स्तर पर नहीं किया जा सकता, तो प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर होती है क्योर से। डॉक्टर निखिल, आप भी इस सवाल पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी जी, मैं डॉक्टर साहब की बात में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। कई बार प्रेग्नेंट वुमेन को सूजन डेवलप हो जाती है, एक ट्यूमर की तरह जी, गम्स के पास, तो उससे हम प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। अगर वो डेवलप भी हो जाए तो उससे घबराना नहीं होता, वो एक ओवर रिएक्शन ऑफ बॉडी ही है, जी, एक इम्यून रिस्पॉन्स ही है। तो आप उसके लिए, जिनको भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जी, तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। वो प्रेगनेंसी की वजह से, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। जी, एंड प्रॉपर क्लीनिंग से, क्लीनिंग रखने से वो चीज सॉर्ट भी हो जाती है, और प्रेगनेंसी जब आपकी टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो अपने आप से सॉल्व भी हो जाती है। जी, उसके अलावा अगर आपको इमरजेंसी बहुत ज्यादा सिवियर डेंटल पेन होता है तो आप अपने दांत की जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है, एक सिटिंग ले सकते हैं, ताकि आपको पेन किलर ज्यादा ना खाने पड़े। जी,
या आपको एंटीबायोटिक ज्यादा ना खाने पड़े। बाकी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जितना ज्यादा अपने ओरल हाइजीन रखेंगे उतना बेटर रहेगा। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्लान करने से पहले एक बार पूरा ओरल चेकअप करवा लेना चाहिए कि अगर कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर कोई केरीज हैं तो वो पहले ही पकड़ में आए। जी चलिए, कार्यक्रम में आज वक्त इतना ही था। कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे दर्शकों के तमाम सवालों को एड्रेस किया, जवाब दिए। डॉक्टर सानवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। तो दांतों से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं हैं जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में जाकर ये तकलीफदेह हो सकती है, किन्हीं बड़ी बीमारियों के कारण भी ये बन सकती है। तो अपने दांतों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका डॉक्टर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।